खालिद की फौज जंगी तरतीब में बिल्कुल सामने आ गई। ये फौज हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी। आतिश परस्तों और ईसाइयों में वो भी थे जो मुसलमानों से शिकस्त खा चुके थे। उन्होंने अपनी फौज को मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों से कटते देखा था। वो मुसलमानों को देखकर ही डर गए थे। खाना छोड़ दो, इनमें से कई एक ने वावेला बपा कर दिया। इन मुसलमानों को मौका ना दो, काट देंगे, मार देंगे, तैयार हो जाओ। वो खाना छोड़कर लड़ने की तैयारी करने लगे। बाकी लश्कर अपने सालारों और कमांडारों का भी हुक्म नहीं मान रहा था। वो सब भूख से मरे जा रहे थे। लेकिन जिन्होंने मुसलमानों के हाथ देखे हुए थे, उनकी खौफजदा हड़बों देखकर सारा लश्कर खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। मदीने के मुजाहिदीन और आगे चले गए। खालिद उन्हें अहकाम दे रहे थे। दुश्मन ने अभी घोड़ों पर जीनें कसनी थीं और सारे लश्कर को ज़रा पहनी थी। जाबान ने मोहलत हासिल करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया कि इस दौर के रिवाज के मुताबिक ईसाइयों के सरदार अब्दुल अस्वद मजल्लाह को ज़ाती मुकाबले के लिए आगे कर दिया। किस में हिम्मत है जो मेरे मुकाबले के लिए आएगा? अब्दुल अस्वद ने अपने लश्कर से आगे आकर मुसलमानों को ललकारा। जिसे मेरी तलवार से किटकर मरने का शौक है वो आगे आ जाए। मैं हूं वलीद का बेटा। खालिद ने नियाम से तलवार निकालकर बुलंद की और घोड़े को अलिफाड़े लगाई। मैं हूं जिसकी तलवार तुझ जैसों के खून की प्यासी रहती है। घोड़े की पीठ पर रह और अपना नाम पुकार। मैं हूं अब्दुल अस्वद अजली। उसने बुलंद आवाज से कहा, नाम अजलान का बुलंद होगा। खालिद का घोड़ा उसके करीब से गुजर गया, आगे जाकर मुड़ा और खालिद ने तलवार तान ली। अब्दुल अस्वद ने भी तलवार निकाल ली थी। खालिद ने दौड़ते घोड़े से इस पर वार किया, लेकिन यह वार खता गया। अब्दुल अस्वद ने भी खालिद की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया और एक बार फिर दोनों सवार आमने सामने आए। अब के अब्दुल अस्वद ने वार किया। खालिद ने वार इस तरह रोका कि उनकी तलवार अब्दुल अस्वद की तलवार के दस्ते पर लगी। जहां इस ईसाई सरदार का हाथ था, उसके इस हाथ की 2 उंगलियों के ऊपर के हिस्से साफ कट गए। तलवार इसके हाथ से गिर पड़ी। अब्दुल अस्वद ने भाग कर निकलने के बजाय बुलंद आवाज में कहा कि उसे बर्छी दी जाए। इसके लश्कर में से एक आदमी निकला जिसके हाथ में बर्छी थी। वो दौड़ता हुआ अपने सरदार की तरफ आया। खालिद ने इसका रास्ता रोकने के लिए घोड़े का रुख उसकी तरफ कर दिया। वो आदमी पियादा था। उसने खालिद से बचने के लिए बर्छी अपने सरदार की तरफ फेंकी। खालिद पहुंच गए थे। बर्छी आ रही थी जिसे खालिद के सर के ऊपर से गुजरना था। अब्दुल अस्वद ने बर्छी पकड़ने के लिए दोनों हाथ बुलंद कर रखे थे। खालिद ने बर्छी को तलवार मारी। बर्छी किट तो ना सकी, लेकिन इनका मकसद पूरा हो गया। बर्छी रास्ते में रुक गई और गिर पड़ी। खालिद ने घोड़े का रुख अब्दुल अस्वद की तरफ कर दिया। अब यह शख्स वार से सिर्फ बीच सकता था। वार को रोकना अब उसके बस की बात नहीं थी। खालिद ने उसे इधर अलिफादेर भगाया। इब्न वलीद व खालिद के एक सालार ने बुलंद आवाज से कहा, इसे खत्म करो, दुश्मन तैयार हो रहा है। खालिद ने घोड़े की रफ्तार तेज करके और अस्वद के करीब से गुजरते तलवार बर्छी की तरह मारी। अब्दुल अस्वद ने घोड़े के एक पहलू पर झुककर बचने की कोशिश की, लेकिन खालिद की तलवार उसके दूसरे पहलू में उतर गई। अब्दुल अस्वद संभल गया, लेकिन वो भागा नहीं। खालिद ने अब पीछे से आकर इस पर ऐसा वार किया कि उसकी गर्दन इस तरह कई के सर ढलक कर एक कंधे पर चला गया। गर्दन पूरी नहीं कई थी। इधर ईसाइयों का सरदार अब्दुल अस्वद घोड़े से गिरा और दरियाए फरात की तरफ से बेशुमार घोड़ों के दौड़ने का शोर सुनाई दिया। घोड़े सर पिट दौड़ते आ रहे थे। इस पहलू पर ईसाइयों का लश्कर था। गेवड़ सवारों के हाथों में बर्छियां थीं। घोड़े ईसाइयों के लश्कर में जा घुसे और सवारों की बर्छियों ने उन्हें छलनी करना शुरू कर दी। ईसाइयों की तवज्जो सामने मुसलमानों की तरफ थी। वो मुकाबले के लिए संभल ना सके। मैं हूं हारसा का बेटा मुसना। इस शोरगोगा में से एक ललकार सुनाई दे रही थी, हम भी तुम में से हैं। मैं हूं मुसना बिन हारसा। ये मुसना का सवार दस्ता था जिसे इसने खालिद को बताकर लश्कर से अलग रखा था। वो छापामार जंग लड़ने का माहिर था और इस जंग में लड़ाई का ये तरीका बेहद जरूरी था। वजह ये थी कि ये मैदान जंग बमुश्किल 2 मील वसी था। उसके दाएं और हाई दरिया थे। खालिद ने पहले ही कह दिया था इस मैदान में वो अपनी मखसूस जंगी चालें नहीं चल सकेंगे। अपने सालारों से उन्होंने कहा था कि आमने सामने की लड़ाई में वो सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि दुश्मन पर बहुत तेज और शदीद हमला किया जाए, बल्कि हमला मौज दर मौज हो, यानी एक दस्ते दुश्मन से टुकर लेकर पीछे हटे और दूसरा दस्ता हमला करे। खालिद ने अपनी फौज को उसी किस्म के हमलों की तरबियत दे रखी थी और अक्सर उसकी मश्क कराते रहते।
تھے، خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستوں کو بھی اس حملے میں جھونک دیا۔ حملے کی پہلی فوج کی قیادت خالد نے خود کی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی نے بھی اپنے اپنے دستے کے ساتھ جا کر خود حملہ کیا۔ آتش پرستوں نے جن کر مقابلہ کیا۔ وہ تازہ دم تھے، مجاہدین تھکے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فائدہ مل گیا کہ آتش پرست ابھی پوری طرح لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یورپی مورخوں نے صاف لکھا ہے کہ فارس کی فوج ذہنی طور پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ فوج بھوکی تھی اور اسے وہ کھانا چھوڑنا پڑا تھا جو اس کے لیے خاص طور پر پکوایا گیا تھا۔ اس کھانے کے لیے تو انہوں نے مسلمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلے حملے میں خون کی خاصی قربانی دینی پڑی۔ آتش پرستوں نے تیار نہ ہوتے ہوئے بھی کئی مسلمانوں کو گھائل کر دیا۔ خالد پیچھے ہٹے اور دوسرے دستوں کو آگے بڑھایا۔ آتش پرستوں کو تعداد کی افراد کا فائدہ حاصل تھا۔ ایک مجاہد کا مقابلہ 4-4-5-5 آتش پرستوں اور عیسائیوں سے تھا۔ دشمن کو اس فائدے سے محروم کرنے کے لیے مسنی کا سوار دستہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ اس نے سواروں کو متعدد ٹولیوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ٹولیاں باری باری گھوڑے سر پٹ دوڑاتی بگولوں کی طرح کبھی پہلو سے کبھی عقب سے آتی اور کفار کے کئی آدمیوں کو برچھیوں سے کاٹتی گزر جاتی۔ اس طرح دشمن کی توجہ اپنے عقب پر بھی چلی گئی، لیکن مسنی کے سوار رک کر نہیں لڑتے تھے۔ ان سواروں نے دشمن کی ترتیب درہم برہم کیے رکھی۔ مسنی کی اس کارروائی سے خالد نے پورا فائدہ اٹھایا۔ بنو بکر دان جنگ میں ایک اعلان سنائی دینے لگا، اور زرتشت کے پجاریوں جم کر لڑو، مدعے سے بہمن جادویے کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ اعلان بار بار سنائی دیتا تھا۔ خالد کو یہ اعلان کچھ پریشان کر رہا تھا۔ انہوں نے پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجے کہ ہر طرف دھیان رکھیں۔ خالد نے اپنے محفوظہ کے دستوں کو بھی خبردار کر دیا کہ عقب سے حملے کا خطرہ ہے۔ تقریباً تمام مورخین نے لکھا ہے کہ بہن جازو یہ مدعے سے کوئی لشکر نہیں لا رہا تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ جابان کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ ایک مورخ یاقوت نے لکھا ہے کہ بہن جازویے اپنے لشکر میں شامل ہونے کے لیے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اسے اس لڑائی سے بھاگے ہوئے کچھ سپاہی مل گئے، جنہوں نے اسے علیس کی جنگ کا حال سنایا۔ جازویے آگے آنے کے بجائے وہیں رک گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شکست اس کے کھاتے میں نہ لکھی جائے۔ بہرحال اس اعلان نے کہ مدعے سے جازویے فوج لا رہا ہے مسلمانوں میں نئی روح پھونک ڈالی۔ خالد نے اعلان کیا کہ مدعے کے لشکر کے پہنچنے سے پہلے اس لشکر کا صفایا کر دو، لیکن آتش پرست اور عیسائی چٹانوں کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ خالد دعا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ خالد گھوڑے سے اترے، زمین پر گٹھنے ٹیکے اور ہاتھ بلند کر کے دعا کی، خدائے ذوالجلال ہمت عطا فرما کہ ہم اس لشکر کو نیچا دکھا سکیں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ میں تیرے دین کے دشمنوں کے خون کا دریا بہا دوں گا۔ اب کہ خالد نے نئے جوش و خروش سے حملے کروائے، پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے دشمن کو نیم دائرے میں لے لیا۔ عقب سے مسنا بن حارثہ کے سواروں نے اپنی چھاپا مار کارروائیاں جاری رکھیں۔ 2-3 گھنٹے بعد صاف نظر آنے گا کہ دشمن کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ چونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس کے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں اور آتش پرستوں کے وہ لوگ جو پہلی 3 جنگوں سے زندہ بھاگ نکلے تھے، حوصلہ ہار بیٹھے اور جانیں بچانے کے لیے میدان جنگ سے کھسکنے لگے۔ پھر لشکر کے دوسرے لوگ بھی پیچھے بننے لگے۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمانوں نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ کفار نے بھاگنا شروع کر دیا۔ تعاقب کرو۔ خالد نے اپنے تمام لشکر میں قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، نہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مسنا کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ دان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ وہ جو کی روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ
थे। मौरखों ने लिखा है कि दुश्मन के जिन आदमियों को जिंदा पकड़ कर लाया जा रहा था उन्हें खालिद के हुक्म से खसीफ के किनारे ले जाते और उनके सर इस तरह काट दिए जाते कि सर दरिया में गिरते थे। उनके धड़ इस तरह किनारे पर फेंके जाते कि उनका खून दरिया में जाता था। इस तरह कत्ल होने वालों की तादाद हजारों के हिसाब से थी। गैर मुस्लिम मौरखों और मुबस्सिरों ने खालिद के इस हुक्म को जालिमाना फेल कहा है, लेकिन खालिद कहते थे कि उन्होंने खुदा से अहद किया था कि वो कुफार के खून का दरिया बहा देंगे। दरिया के ऊपर बंद बंधा हुआ था। जिसने दरिया का पानी रोका हुआ था उसलिए खून दरिया में जमता जा रहा था। किसी ने खालिद को मशवरा दिया कि खून का दरिया सिर्फ इस सूरत में बहेगा कि बंद खोल दिया जाए, चुनांचे बंद खोल दिया गया। जब इतना ज्यादा खून पानी में मिला तो पानी सुर्ख हो गया और खून का दरिया बहने लगा। इसीलिए तारीख में इस दरिया को दरियाए खून लिखा गया है। बाज मौरखों ने लिखा है कि खालिद ने बच निकलने वालों और हथियार डालने वालों का कत्ल आम इसलिए कराया था कि ये सिपाही एक जंग से भागकर अगली जंग में फिर सामने आ जाते थे। इसका इलाज खालिद ने ये सोचा कि दुश्मन के किसी एक भी सिपाही को जिंदा न रहने दिया जाए। कहते हैं कि 3 दिन आतिश परस्तों और ईसाइयों को कत्ल किया जाता रहा। इस तरह कत्ल होने वालों की तादाद मिलाकर दरियाए खून की जंग में जो आतिश परस्त और ईसाई मारे गए उनकी तादाद 70,000 थी। शहंशाह फारिस अर्दशेर जो नौशेरवां आदिल का परपोता था, ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया था जो शाही तबीबों के काबू में नहीं आ रहा था। इतना तो वो जानते थे कि पेदर पे 3 शिकस्तों का सदमा है, लेकिन सदमा आखिर जिस्मानी मर्ज की सूरत इख्तियार कर गया था। इसका इलाज दवाइयों से होना चाहिए था, लेकिन यूं मालूम होता था जैसे वो दवाइयों को नहीं बल्कि दवाइयां इसे खा रही हो। अर्दशेर पर खामोशी तारी हो गई थी। वो जो अपने वक्त का फिरौन था, सेहर के दिए की तरह टुमटमा रहा था। तबीब इस कोशिश में लगे रहते थे कि अर्दशेर तक जंग की कोई बुरी खबर ना पहुंचे, लेकिन यह मुमकिन न था। वो जब बोलता था तो यही बोलता था कि आगे की क्या खबर है, खबरें अच्छी आ रही हैं। तबीब जो हर वक्त हाजिर रहता था उसे जवाब देता और इसे सदमे से बचाने के लिए कभी कहता, मुसलमान पछता रहे हैं कि वो किस देव को छेड़ बैठे हैं। कभी कहता, फारिस की शहंशाही एक चट्टान है, इससे जो भी टकराया उसने अपना सर फोड़ लिया। और कभी उसकी चहीती मलिका ये कहकर उसका दिल मजबूत करती, अरब के बद्दू कसरा के जा वो जलाल की ताब नहीं ला सकते। इन तसल्लियों और उन हौसला अफजाक अल्फाज का कसरा अर्दशेर पर दवाइयों की तरह उल्टा ही असर हो रहा था। इसकी खामोशी न टूट सकी और उसके चेहरे पर उदासियों की परछाइयां कम होने के बजाय गहरी होती गईं। इसकी मनपसंद रक्कासा ने इसके सामने हुसैन नागन की तरह अपने जिस्म को बहुत बिल दिए। उसने अपना जिस्म नीम उरिया किया। अर्दशेर के अलील चेहरे पर अपने इतरबीज रेशम जैसे मुलायम बालों का साया किया। फिर उरिया होकर रक्स की अदाहे से कसरिक के रोगी वजूद को सहलाने के जतन किए, मगर ऐसे लगता था जैसे मोरनी जंगल में नाच रही हो और नाच का तिलिस्म जंगल की हवाओं में उड़ता जा रहा हो। इसकी पसंदीदा मगना जो अर्दशेर को मशहूर कर लिया करती थी, इसका सेहर भी रायगा गया। ये रक्कासा और मगना फारिस के हसन के शाहकार थे। फारिस का हसन तो कसरा के हरम में फूलों की तरह खुला हुआ था। उन फूलों में उदे खेली कलियां भी थीं। अर्दशेर उनके मखमली जिस्मों की बुबास से मदहोश रहा करता था, मगर अब एक एक को उसकी तन्हाई का साथी बनाया गया तो अर्दशेर ने किसी को भी कबूल न किया। इसके सर्द जिस्म में नौखेज जवानी की तपश जरा सी हरारत भी पैदा न कर सकी। बेकार है, सब बेकार है, मलिका ने बाहर आकर इस बूढ़े शाही तबीब से कहा, जिसके मुतालिक फारिस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत मुंह मोड़ जाती है। मलिका ने रूनिधी हुई आवाज में इसे कहा, क्या आपका इल्म और तजर्बा भी बेकार है? क्या ये महज ढोंग है? क्या आप कसरे के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है अब मौत का मुंह मोड़ दिया करते हैं? ज़रतुश्त की रहमतें हों तुझ पर मलिका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा। न किसी की मौत मेरे हाथ में है, न किसी की जिंदगी मेरे हाथ में है। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान कमजोर की एक दीवार हूं। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना हैं कि इस दीवार को दरवाजे के किवाड़ की तरह खोल लेते हैं और मरीज को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजुर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज महज अल्फाज, मलिका ने फर्श पर बड़ी जोर से पांव मार कर कहा। खोखले अल्फाज? क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं?
क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि कसरा के रोग को चूस ले? नहीं मलिका फारिस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा और कांपते हुए हाथ से मलिका के बाजू को पकड़ा और इसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसके रोग को मिटा नहीं सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को जरा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मानी नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूं लगते हैं जैसे खिजा में फजर के जर्द पत्ते गिर रहे। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम कसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं। मलिका ने कहा, मैं इन्हें रक्स व नगमे और से बहलाने की कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा, मलिका किसरह, तुम किसरह से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मुहतमिल जैसे नर्म विमलाइम और नौखेज जिस्म किसरह हर्द शेर का दिल नहीं बाला सकते। अगर किसरह सिर्फ शहंशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हुसैन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते इख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। इनके घोड़े के समूह ने जमीन के तख्ते को हिला डाला था। फारिस की इतनी अजीम शहंशाही किसरह के जोर बाजू का हासिल। इस शहंशाही को उन्होंने रूमियों की ताकतवर फौज से बचाया है। किसरह ने लड़ाइयां लड़ी है, बड़े खूनरेज मर के लड़े हैं। अब वो जंगजू अर्धशेर बेदार हो गया है। अब रक्स व नगमा और ये तलिस्माती जवानियां उन पर उल्टा असर कर रही है। अब वो किसी रक्कासा और किसी मुगना को नहीं, हुर्मिज को बुलाते हैं, उन्दर्ज गुर की पूछते हैं, बहमन जादुए आवर अनोश जान को पुकारते हैं। कहाँ हैं उनके ये सालार? तुम उन्हें क्या धोखा दोगी? कुछ नहीं, मलिका ने आह भर कर कहा, कुछ भी नहीं। अब ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं, मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे, वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई पुरस्रार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मैंने देखा है कि दजला और फरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके उन्हें अपना गुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़े मकड़ों से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीना वालों का बाजू बन गए हैं और हमारा लश्कर उनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अकीदे की ताकत है, मलिका फारिस, तबीब ने कहा। तो क्या उनका अकीदा सच्चा है? नहीं मलिका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा। एक बात कहूंगा जो शायद तुम्हें अच्छी ना गे। मुसलमानों का अकीदा यह है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे इसके हुक्म के पाबंद हैं, और वो कहते हैं कि इस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को कभी समझी हो मलिका कसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक खानदान और उसके एक फर्द की होती है, उसका अंजाम तुम देख रही हो मलिका कसरा, तबीब ने कहा। आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहंशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला आ रहा है। इन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक खानदान और एक इंसान की शहंशाही की खातिर अपनी जानें दें, और वो जो हजारों की तादाद में मर रहे हैं, वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माल गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़ें क्यों? वो तुम्हारे खजाने से माहाना वसूल करने के लिए जिंदा रहना चाहते हैं। मुसलमान मुसलमान, तबीब ने कहा। मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाब दे नहीं, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफान की तरह बड़े आ रहे हैं। मलिका फारिस, अकीदा अपना अपना और मजहब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजुर्बे की बात करता हूं। जब एक खानदान और एक इंसान अपने आप को शहंशाह बना लेता और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फौज को भी और अपनी रियाया को भी तबाही के गड़े में फेंक देता। मैं नहीं समझ सकती, मलिका ने कहा। मैं समझना नहीं चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि कसरा सेहतयाब हो जाए। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता मलिका फारिस, तबीब ने कहा। कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फारिस की सरहद से निकाल दिया गया है। खालिद बिन वलीद को जंजीरों में बांधकर कसरा के दरबार में ले आओ। तो कसरा उठ खड़े होंगे। ऐसी खबर कहां से लाऊं? मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मदीना के इस सालार को कैसे जंजीरों में बांध कर ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते तो मैं उनकी टांगें जमीन में गाड़ कर उन पर कुत्ते छोड़ देती। वो सर झुकाए हुए चल पड़ी।
एक घोड़ा सरपट दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलिका दौड़ती बाहर गई। बूढ़ा तबीब भी उसके पीछे गया। वो एक कमानदार था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दो जानू हो गया। इसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफेद हो गई थी। चेहरे पर सिर्फ थकन ही नहीं, घबराहट भी थी। कोई अच्छी खबर लाए हो? मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली, उठो और फौरन बताओ। कोई अच्छी खबर नहीं? कमानदार ने हान पत्ती हुई आवाज से कहा। मुसलमानों ने पूरा लश्कर काट दिया है। उन्होंने हमारे हजारों आदमियों को पकड़कर दरियाए खसीफ के किनारे इस तरह कत्ल कर दिया है कि दरिया में खून चल पड़ा। दरिया खुश्क था। मुसलमानों के सालार ने ऊपर से दरिया का बंद खुलवा दिया तो खून का दरिया बन गया। तुम क्यों जिंदा वापस आ गए हो? मलिका ने गजबनाक आवाज में पूछा। क्या तुम मेरे हाथों कटने के लिए आए हो? मैं अगली जंग लड़ने के लिए जिंदा आ गया हूं। कमानदार ने जवाब दिया। मैं छपकर अपने लश्कर के कैदियों के सर जिस्मों से अलग होते देखता रहा हूं। खबरदार, मलिका ने हुक्म दिया, ये खबर यहीं से वापस ले जाओ। शहंशाह फारिस यही खबर सुनने के लिए जिंदा है। अर्धशेर की आवाज सुनाई दी। मलिका ने और तबीब ने देखा। अर्धशेर एक सुतून के सहारे खड़ा था। दो बड़ी हुसैन और नौजवान लड़कियों ने इसके हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे। यहां आओ, उसने कमानदार को हुक्म दिया। मैंने महसूस कर लिया था कोई आया है। कहो क्या खबर लाए हो? कमानदार ने मलिका और तबीब की तरफ देखा। उधर देखो, अर्धशेर ने गरज कर कहा। बोलो। कमानदार ने वही खबर सुना दी जो वो मलिका को सुना चुका था। कसरा अर्धशेर आगे को झक गया। दोनों लड़कियों ने उसे सहारा दिया। मलिका ने लपककर इसका सर ऊपर उठाया। बूढ़े तबीब ने इसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। मलिका ने तबीब की तरफ देखा। तबीब ने मायूसी से सर हिलाया। फारिस कसरा अर्धशेर से महरूम हो गया है, तबीब ने कहा। महल में हड़बोंग मच गई। अर्धशेर की लाश उठाकर इसके इस कमरे में ले गए जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के उन लुटेरे बद्दुओं को फारिस की सरहद में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई है। उसने इसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद और हारसा के बेटे मिस्नी को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्म की तामील से पहले ही इस कमरे में उसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया था। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक कसरा की मौत की खबर न पहुंचने दी जाए।